अरे चाचा, ये सब कौन है और ये किन्हें उठा लाया आप? अब हम गाना नहीं गा पाएंगे तो सोचा ऑडियंस के लिए इन्हीं को हायर कर लिया जाए, तो हम इन्हें उठा लाए। अब ये गाना गाएंगे। तो ऐसा क्या, लेकिन इससे अच्छा तो आप शायरी में गाते थे। अरे छोड़ो भी, ये बताओ कि पत्तियों का रंग हरा ही क्यों होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है और इसी की वजह से ज्यादातर पत्तियों का रंग हरा होता है। यह क्लोरोफिल पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों की लगभग हर प्रजाति में पाया जाता है, जो कि यह सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। जितनी ज्यादा यह प्रकाश को अवशोषित करेगा उतना ही ज्यादा यह एनर्जी बनाएगा और इस एनर्जी से पेड़ पौधों की वृद्धि होगी। देखिए, किसी वस्तु का रंग हमें तभी दिखाई देता है जब उस वस्तु से प्रकाश की कोई स्पेसिफिक लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो क्लोरोफिल के हरे रंग का मतलब क्या है कि यह हरे रंग को अवशोषित ही नहीं करता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरणों में हर रंग होता है और हर रंग की एक अलग वेवलेंथ होती है। तो जब हम पत्तियों को देखते हैं तो यह वही वेवलेंथ होती है जिसे पत्ती रिफ्लेक्ट कर देती है। असल में क्लोरोफिल लाल और नीले रंग को बहुत अच्छे तरीके से अवशोषित कर लेती है, लेकिन ऐसा ही क्यों? यह हर रंग को क्यों नहीं अवशोषित करती है? अगर ऐसा होता तो हर जगह आपको काले रंग के पेड़ दिखाई देते। यहाँ पर बात काले रंग की ही नहीं बल्कि यह पत्तियां नीली या फिर लाल क्यों नहीं है? क्या यह प्रकृति का फेवरेट रंग है या फिर इस वेवलेंथ में कुछ स्पेशल है? असल में यह उन्हीं सवालों में से है जिसका पूरी तरह से अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज जो हम दुनिया में हर पेड़ पौधों की पत्तियों में हरा रंग देखते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन का परिणाम है। कई सालों पहले पृथ्वी का समुद्र बैंगनी रंग के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से भरा पड़ा था। इसे आर्किया कहा जाता है। यह ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता था जबकि लाल और नीली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता था। बात करें अगर समुद्र की गहराई की तो यहाँ पर सिर्फ सोलर एनर्जी के सिर्फ 2 ही प्रकाश थे। समुद्र के नीचे रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म ने इस प्रकाश को अपना भोजन का स्रोत बना लिया। वे हरे रंग को छोड़कर हर प्रकाश को अब्जॉर्ब कर सकते थे और उससे अपना भोजन बना सकते थे। और आप गेस कर सकते हैं कि यह ऑर्गेनिज्म कौन सा रहा होगा? जरूर ये क्लोरोफिल रहा होगा। जी हाँ, समय के साथ साथ इसका ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ना कर पाना इसके लिए वरदान साबित हो गया और इसके साथ ही ये आर्किया के प्रकाश के वेस्टेज से जो एनर्जी बना रहा था उसका भी इसे बायोकेमिकल फायदा मिल गया। मतलब यह अपने लिए ज़्यादा एनर्जी बना पा रहा था। आर्किया भी एनर्जी बना रहा था लेकिन क्लोरोफिल से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आर्किया सिर्फ एक ही लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्लोरोफिल 2 लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने लिए एनर्जी बना रहा था, जिस वजह से आर्किया की तुलना में क्लोरोफिल ज़्यादा एफिशिएंट था। इसलिए आर्किया वहीं का वहीं रह गया और क्लोरोफिल लगभग हर पेड़ पौधे में आ गया। और इसलिए जो पेड़ पौधे आज हम हरे भरे देखते हैं शायद इसी वजह से ये हमें हरे दिखाई देते हैं, ना कि बैंगनी, लाल या नीले। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर पेड़ पौधे का रंग हरा ही क्यों होता है। अरे चाचा ने तो इतनी देर में शायरी भी लिख ली। अब हम नहीं ये सब गाएंगे, म्यूजिक प्रारंभ किया जाए। दुनिया में जितनी पत्तियां दिखती सारी हरी भरी, काहे दिखती हरी भरी ये तुमको बतलाता हूँ, बात नया सिखलाता हूँ। बहुत पुरानी बात है, मनुष्य का भी हाथ है। और किया पड़ी थी समंदर पर, नहीं था उसका कोई टक्कर। प्रकाश खाकर नीचे फेंका, क्लोरोफिल ने लिया दबोचा, बड़ा हो गया क्लोरोफिल, दुनिया से आर्किया हो गई। जो चीज उसके काम की नहीं उसको उसने फेंक दिया, जिसे क्लोरो ने अपना कर दिल दुनिया पर राज किया।